नमस्कार स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा C++ कंस्ट्रक्टर रहेगा। कंस्ट्रक्टर की जो डेफिनेशन है, ए क्लास कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास दैट इज एग्जीक्यूटेड whenever we create new object of that class। यानी जब भी मैं कोई क्लास बनाता हूँ C++ लैंग्वेज में या क्लास के थ्रू प्रोग्राम बनाता हूँ, तो जैसे ही मैं उस क्लास का कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही ऑटोमेटिक रूप से मेरा उस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। यानी आप अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिक रूप से भी बना सकते हो और आप मैन्युअली भी बना सकते हो। ऑटोमेटिक रूप से ये तब बनता है जब आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, एंड मैन्युअली रूप से आप जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो तो उसकी कंडीशंस ये रहती है कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम दोनों का सेम रहता है। कंस्ट्रक्टर जो है अपना कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रखता। हालांकि कंस्ट्रक्टर जो है एक मेंबर फंक्शन है, एक फंक्शन की तरह ही बनाया जाता है, लेकिन फंक्शन जो है उनका रिटर्न टाइप होता है, परंतु कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। यानी कंस्ट्रक्टर जब आप बनाओगे तो इसके आगे इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड इस तरह के स्टेटमेंट नहीं अप्लाई होंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर अपना कोई भी एनी रिटर्न टाइप नहीं रखता। इट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट। यानी जब भी आप कोई ऐसा रेफरेंस मेंबर क्लास का बनाते हो जो कि एक ऑब्जेक्ट है, तब कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर का नाम, क्लास का नाम और स्ट्रक्चर का नाम तीनों का सेम रहता है। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कंस्ट्रक्टर हैं वो 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला कंस्ट्रक्टर आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दूसरा जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एंड तीसरा जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। यानी जब आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो तो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हो। यानी आप ये कह सकते हो एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर भी होता है, ब्लैंक कंस्ट्रक्टर। यानी आप ये कह सकते हो कि कंस्ट्रक्टर खाली कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। अब कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम C++ का जो एडिटर है उसको ओपन करके हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जो मेरा C++ का टेक्स्ट एडिटर है उसको मैंने ओपन किया। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो ओपन करने के बाद आपको कंस्ट्रक्टर यहाँ दिखाई देता है। यानी टेक्स्ट एडिटर जो C++ का है वो दिखाई देता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद इस मैसेज या इस एडिटर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं आसानी से कोड कर सकूँ। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड IOStream जो कि C++ की स्ट्रक्चर है। फिर लिखते हैं हैश इंक्लूड conio .h। उसके बाद आप लगाते हो क्लास, यानी क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड लिखते हो और क्लास का कोई भी नाम दे दोगे। जैसे मैंने नाम दे दिया क्लास का मैक्स। फिर आप ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस और उसके बाद सेमीकोलन लगाते हो। अब हमें पता है क्लास के जो मेंबर हैं वो ऑटोमेटिक रूप से या बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्राइवेट होते हैं। इनको आउटर में एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले पब्लिक लगाते हो। पब्लिक लगाने के बाद यहाँ आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो। जैसा कि अगर मैन्युअली कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। आपने लिखा मैक्स, ये आपका कंस्ट्रक्टर बन गया। ये ओपनिंग ब्रेसेस और ये क्लोजिंग ब्रेसेस। यहाँ कोई मैसेज लिख लो, सी आउट, आपने लिखा ब्लैंक, या इसको आप ये कह सकते हो 0 आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि आपका कंस्ट्रक्टर खाली है, यानी आपने मैक्स नाम से जो कंस्ट्रक्टर बनाया है
और उसके अंदर यानी जो ब्रैकेट लगे हैं वो खाली है। अब इस कंस्ट्रक्टर को चलाने के लिए आप क्या करोगे, आपने लिखा वॉइड मेन, फिर आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जैसा कि सबसे पहले क्लियर स्क्रीन, ये इसलिए लगाते हैं ताकि प्रीवियस स्क्रीन आपकी साफ आए। उसके बाद आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो जिसका कंस्ट्रक्टर आपने कॉल करना है। आपने क्लास का नाम लिया मैक्स लिखा, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बना दिया ओबीजी नाम से एंड सेमी का। ये जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है, यानी ये जो मैक्स नाम से यहाँ आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है, आपने इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी है। यानी यहाँ पर बनने वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो आपका ब्लैंक कंस्ट्रक्टर है या ज़ीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। यहाँ आप ये कह सकते हो कि ब्लैंक कंस्ट्रक्टर या ज़ीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम पैरामीटर के रूप में उसको खाली छोड़ देते हैं। देन उससे जो कंस्ट्रक्टर बनेगा या उसकी स्ट्रक्चर से जो कंस्ट्रक्टर बनेगा वो ब्लैंक कंस्ट्रक्टर होगा। ये आपका कंस्ट्रक्टर है। अब इसको चलाने के लिए आपने क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट बना ही दिया, प्रोग्राम को कंपाइल करो। सबसे पहले मैं गया सी दबाया, यहाँ जो सामने दिखाई दे रहा है कंपाइल मेनू, या फिर आपने क्या करना है Alt प्लस F9। Alt प्लस F9 करते ही इसने दिखा दिया सक्सेसफुल, यानी आपका जो कोड लिखा हुआ है उसका हेडर फाइल से सक्सेसफुल मिलान हो गया है। उसके बाद कंट्रोल F9 से आप इसको रिज़ल्ट में देख लोगे। आपका जो रिज़ल्ट आएगा जो इसमें लिखा है वो एज ए स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। आपने यहाँ गेट सी एच अप्लाई नहीं से गेट सी एच लिखा, आप इसको दोबारा रन करें, दैट आपका आंसर जो भी आएगा वो दिखाई देगा। आपका आंसर आया है ब्लैंक आर्गुमेंट या ज़ीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। यानी जब आप प्रोग्राम बनाते हो, प्रोग्राम बनाने के बाद आपने जो कंपाइल बॉक्स दे रखा है या मेनू बार में कंपाइल जो लिखा है या रन जो लिखा है, सबसे पहले आपने इसको रन करना है। रन करने के लिए या तो हम Alt प्लस F9 करते हैं या कंट्रोल प्लस F9 करते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस F9 करोगे आपका यहाँ रिज़ल्ट आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से आप ब्लैंक कंस्ट्रक्टर या ज़ीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बना सकते हो। इसी तरह से जो कंस्ट्रक्टर का नेक्स्ट टाइप है वो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर के रूप में कोई भी आर्गुमेंट पास करना है। जैसे मेरा यहाँ ब्लैंक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है मैक्स, और उसके बाद ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू नहीं दी। हम यहाँ पर पैरामीटर के रूप में कोई एक इंटीजर, फ्लोटेड, डबल, ऐसा कोई वेरिएबल यहाँ डाल देते हैं। सपोज मैंने इंटीजर ए लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ डबल कोट्स में ए की वैल्यू प्रिंट करवा दी, ये मेरा ए। यहाँ जो कंस्ट्रक्टर बना है वो वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना है, यानी आपने एक पैरामीटर के रूप में कंस्ट्रक्टर में वैल्यू डाल दी। अगर आप मैक्स इंट ए में एक वैल्यू डाल रहे हो, जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे मैंने यहाँ मैक्स ओबीजे ऑब्जेक्ट बनाया है, तब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको इसमें कोई ना कोई पैरामीटर की वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर एक पैरामीटर है तो यहाँ पर एक वैल्यू डालोगे। जैसे मैंने यहाँ 12 एक वैल्यू डाल दी। जैसे ही वैल्यू डाल कर मैं इसको कंपाइल करता हूँ Alt प्लस F9 से या कंट्रोल प्लस F9 से, आपका जो रिज़ल्ट आता है A इक्वल्स टू 12 आता है, यानी A की वैल्यू 12 आती है। यानी ये जो कंस्ट्रक्टर बना है ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। यहाँ जो कंस्ट्रक्टर बना है ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और जहाँ एक पैरामीटर है तो आपको एक वैल्यू देनी पड़ेगी, अगर दो पैरामीटर है तो यहाँ पर पैरामीटर में दो वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि C++ लैंग्वेज में बना सकते हो।
इसी तरह से वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को आप टू पैरामीटराइज, थ्री पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए जहाँ वन पैरामीटर दिया है वहाँ पर आपको पैरामीटर की संख्या बढ़ानी पड़ती है। जैसे मैं यहाँ कॉमा लगा के इंटीजर b लगा देता हूँ और यहाँ b की वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा सी आउट और डबल कोट्स में लिखा b इक्वल्स टू और ये b की वैल्यू आपने प्रिंट करा दी। लाइन छोड़ने के लिए यहाँ एंड एल स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ। अब आपका जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसमें टू वैल्यू हैं, तो आपको जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वहाँ पर दो वैल्यू देनी पड़ेंगी। यहाँ पर आप 12 के साथ एक वैल्यू और दे दीजिए। सपोज मैंने दे दिया 50। तो इस तरह से जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी ऑब्जेक्ट के साथ जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ दो वैल्यू मिलेंगी और ये दोनों वैल्यू, पहले वाली वैल्यू 12 जो है वो a में इनिशलाइज हो जाएगी, दूसरी वैल्यू 15 जो है वो b में इनिशलाइज हो जाएगी। और इसी तरह से जो कंस्ट्रक्टर आपका बना है वो टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। कंपाइल करने के लिए Alt F9 एंड रिजल्ट के लिए कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं और जैसे ही प्रेस किया आपका जो रिज़ल्ट आएगा A में 12 एंड B में 15 आपका रिज़ल्ट आता है। तो इस तरह से आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को बना सकते हो। यहाँ कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर के रूप में एक वैल्यू, दो वैल्यू या मोर देन एक्स्ट्रा वैल्यू दे सकते हैं। जैसे 3 डाले तो 3 पैरामीटर होंगे, 4 डाले तो 4 पैरामीटर होंगे। पर शर्त यह रहती है कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे पैरामीटराइज, तो पैरामीटर के अकॉर्डिंग जब कंस्ट्रक्टर कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो या कॉलिंग टाइम में, यानी जहाँ पर कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बना है या कॉलिंग टाइम में आप क्या करोगे, उतने ही आर्गुमेंट की वैल्यू दोगे जितने पैरामीटर के रूप में आपने वैल्यू डाल रखी है। तो इस तरह से आप पैरामीटर कंस्ट्रक्टर यानी कि टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। नेक्स्ट आपका जो टाइप है वो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में ही चेंजेस करने होते हैं। तो इसके लिए वापस हम प्रोग्राम पे चलते हैं। हमने टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बनाया हुआ है। अब इस कंस्ट्रक्टर को हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में चेंज करते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ टू पैरामीटर पास किए हुए हैं वहाँ जैसे इंटीजर a, इंटीजर b लिखा हुआ है, तो इंटीजर b में हम यहीं पर कोई एक वैल्यू डाल देते हैं। अब इस वैल्यू के लिए जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं वहाँ पर पैरामीटर के रूप में एक वैल्यू डालते हैं। जैसे मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो a = 12, b = 19 आएगा। यानी ये जो रिज़ल्ट आया है आपका वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग आया है। यानी जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में वैल्यू आप फंक्शन के अंदर ही दे देते हो, तो इस तरह से जो कंस्ट्रक्टर बना है वो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। यानी जब आप उसको कॉल करोगे तो पैरामीटर में आप एक वैल्यू या दो वैल्यू डालकर अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो। यानी जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का स्टेटमेंट होता है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर ही वैल्यू को पास करने का जो स्टेटमेंट है वो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का स्टेटमेंट है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बना सकते हो जो पूरी प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा।